ये 550 वर्ष से पहले की बातें हैं जी। और जितने भी मंदिर हैं उसके बाद में बने हैं। आज वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर हैं। ये वो स्थान है, यहाँ भगवान ने नारायण रूप के दर्शन कराए। ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने अंतिम बार माखन खाया। यहाँ के बाद में माखन मिश्री का भोग ठाकुर को ना मथुरा में लगा है ना द्वारकापुरी में लगा है। दोस्तों, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। तमाम लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में की है। आज एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं आप सबको जहां पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया, यानी अपने काका अक्रूर महाराज जी को दर्शन दिया है। और ये स्थान, ये स्थल इसीलिए अक्रूर धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इसीलिए देश के कोने कोने से सभी भक्तगण दर्शन करने आते हैं अक्रूर धाम में महाराज जी का, यानी अक्रूर महाराज जी का, और साथ में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलदाऊ जी का। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के काका यानी अक्रूर महाराज जी बीच में विराजमान हैं और बगल में भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ बलदाऊ भैया विराजमान हैं। इस मंदिर की तमाम ऐसी कथाएं हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आप सबको नहीं पता है। और सिद्ध पीठ के रूप में ये मंदिर, ये स्थल जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भावपूर्ण दर्शन तो आप सबको होगा ही होगा। इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं और यही एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम बार माखन खाया था। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं, अक्रूर धाम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, उस सब के बारे में जानकारी करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अक्रूर धाम मंदिर में। विशाल परिसर आप देख रहे हैं जहां पर अक्रूर धाम महाराज जी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण और बड़े बलदाऊ भैया भी यहाँ विराजमान है। अब यहाँ से दर्शन करिए अक्रूर महाराज जी का। भावपूर्ण दर्शन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और देखिए भगवान श्री कृष्ण एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है बलराम जी हैं, उनके बड़े भैया हैं। और यहाँ अक्रूर महाराज जी विराजमान है, जो सबसे बड़े, जिनका मुकुट है और दाढ़ी आपको दिखाई दे रही है, वो अक्रूर महाराज जी। हर जगह पे, हर स्थान पर अगर मंदिरों पे आप देखेंगे तो ठाकुर जी मुख्यतः मुख्य भूमिका में यानी मध्य में विराजमान रहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ की लीला, यहाँ का वर्णन अलग है, तो इसलिए यहाँ पर मध्य में दर्शन हो रहा है अक्रूर महाराज जी का। फिर बगल में जो है भगवान श्री कृष्ण का, मुरलीधर कन्हैया का, और बगल में अगर दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहाँ बलराम जी का। तो कैसे ये स्थान जो है पवित्र है, कैसे अक्रूर महाराज जी यहाँ पर स्थापित हुए और कैसे कन्हैया बलराम स्थापित हुए, वो महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय जय जय। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम ब्रजगोपाल है जी। क्या मान्यता है यहाँ की और कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है अगल बगल खड़े हैं जबकि मुख्य भूमिका में हर जगह भगवान जी हैं? देखिए, जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं इस स्थान का नाम है अक्रूर घाट जी, और दूसरा कहते हैं अक्रूर धाम। ये घाट क्यों बना और धाम क्यों बोला जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बीच में जो आपने दर्शन किए हैं ये अक्रूर जी महाराज हैं, इधर बलराम जी हैं, इधर कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण के काका और राजा कंस के यहाँ सेनापति थे। जब राजा कंस के राक्षसों का भगवान ने वध किया है तो राजा कंस घबरा गया, विचार करने लगा जो भी ब्रज में जाता है वो मारा जाता है, जीवित कोई वापस आता नहीं है। एक दिन नारद जी महाराज अपने ब्रज में पधारे तो भगवान बोले नारद जी से, नारद आप जाइए राजा कंस की बुद्धि को भ्रमित करिए। नारद जी राजा कंस के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, अरे तू राजा कैसा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तू राजनीति नहीं जानता, राज करना नहीं जानता। अरे तेरा यहाँ से एक राक्षस ब्रज में उनको मारने के लिए जाता है, वहाँ हजारों ग्वाल मिलकर मारते हैं। यूँ नहीं कहा कि कृष्ण मारते हैं, यूँ कहा हजारों मिलकर मारते हैं। तू कोई अपनी मथुरा में ऐसा आयोजन कर
जिसको देखने के बहाने उन दोनों भाइयों को यहाँ बुला। राजा कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुदेव आपने बहुत सरल उपाय बताया है, मैं अपनी मथुरापुरी में एक धनुष यज्ञ का मेला रचाऊंगा, उसके देखने के बहाने उन दोनों भाइयों को यहाँ बुलाऊंगा, जब वो यहाँ आ जाएंगे तो मारे जाएंगे, शहर में ही मारे जाएंगे। उनकी निगाह गई अक्रूर जी पर, क्योंकि अक्रूर जी सेनापति थे जी, भगवान के काका थे और उनके सेनापति थे। तो कंस बोला कि सेनापति जी आप ब्रज में जाइए और दोनों बच्चों को लेकर मथुरापुरी आइए, हमारी ये योजना है ये किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अक्रूर जी ने विचार किया, देखो इसकी बुद्धि को क्या हो गया जी, अपने काल को अपने आप बुला रहा है जी। अक्रूर जी जानते थे कि ये साक्षात नारायण है, ये नारायण है, ये नारायण को बुला रहा है, अपने काल को अपने नजदीक बुलाना चाहता है। अब जैसे ठाकुर की इच्छा, तो अक्रूर जी ने कहा महाराज आज तो मैं विश्राम करूंगा, कल लेकर मैं उनको यहाँ आ जाऊंगा। तो अक्रूर जी जब ब्रज में आए हैं तो भगवान से मुलाकात हुई, जंगल में भगवान गाय चरा रहे थे। भगवान ने प्रणाम किया, काका जी कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपको राजा कंस ने मथुरापुरी धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए बुलाया। भगवान बोले कि मैं अवश्य चलूंगा, पर आज आप किसी ब्रजवासी से नहीं कहना कि मैं इनको लेने के लिए आया हूँ, प्रातः काल आप कह देना। भगवान रथ में बैठने लगे तो मैया यशोदा ने माखन खाने के लिए दिया है कि छोटे बच्चे हैं, कहीं भूख लगे तो इनको माखन खिला देना। तो जब इस स्थान पर आए हैं तो भगवान ने यहाँ रथ रुकवाया। रथ रुकवाने का एक कारण था कि जिस भूमि पर आप खड़े हैं जो दो भाग हो गए जी, यहाँ दो भाग हो गए। ये जो स्थान है यहाँ दो भाग हो गए, इधर का भाग मथुरा का है और इधर का भाग जो है ब्रज का है। आप जब तक इधर रहेंगे आपके मन में भक्ति भाव श्रद्धा बनी रहेगी। आप मंदिर से 2-4 हाथ इधर हो जाइए, आपका मन अपने आप ही बदल जाएगा। कारण कि मथुरा में ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना मोह है, कुछ नहीं जी। भक्ति प्रेम श्रद्धा जो भी कुछ है अपने ब्रज में है। जैसे फिर अक्रूर जी ने गोता लगाया है तो यहाँ नारायण रूप के दर्शन कराए हैं, 4 भुजाधारी, और बलराम जी ने शेषा अवतार के दर्शन कराए हैं। तो अक्रूर जी ने यहाँ प्रार्थना की है, भगवान की वंदना की है, समझ गए ये तो साक्षात नारायण है। मैं तो उनको बालक समझ रहा था जी। ये तो कंस इनको क्या मारेगा, ये तो स्वयं कंस को मारने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपको धन्य है, प्रणाम करने लगे हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में भी कहा, काका वृंदावन ना पर जय पाद में कम न गच्छति, मैं ब्रज को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। मेरा जो नंदनंदन स्वरूप है वो तो ब्रज में रहेगा, यहाँ से आगे वासुदेव नंदन जो मेरा रूप है वो आपके साथ में जाएगा, जो कंस का वध करेगा और द्वारकापुरी का राज करेगा। भगवान के जाने के बाद में ये ब्रज लुप्त हो गया। अपनी सास पुराण कहते हैं भगवान जब गए हैं तो उसके बाद में पूरा ब्रज लुप्त हो गया है। इनके पंथी हुए थे वज्रनाभ, उन्होंने मथुरा मंडल का शासन किया। उन्होंने विचार किया कि मेरे बाबा ब्रज में रहे, तो उन्होंने 84 कोस का यहाँ भ्रमण किया है, तो यहाँ प्रेम और भक्ति का उनको आभास हुआ। तो उन्होंने यहाँ 4 महादेवों की स्थापना कराई जो आज भी है। राजा वज्रनाभ के हाथ के वो देवता आज भी हैं। वृंदावन में गोविंद देव जी है, मथुरा में केशव देव जी है, गोवर्धन में हरदेव जी है और बलदेव में दाऊजी महाराज। 4 महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और गोवर्धन में चक्रेश्वर और कामा में कामेश्वर। कामा को भी हमारे यहाँ वृंदावन की उपाधि मिली हुई है। वृंदावन निज वृंदावन है ठाकुर जी का कामा। उनके जाने के बाद में फिर उनके वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो धार्मिक हो। फिर ये ब्रज लुप्त हो गया। ये 550 वर्ष से पहले की बातें हैं। और जितने भी मंदिर हैं उसके बाद में बने हैं। आज वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर हैं। ये वो स्थान है, यहाँ भगवान ने नारायण रूप के दर्शन कराए। ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने अंतिम बार माखन खाया। यहाँ के बाद में माखन मिश्री का भोग ठाकुर को ना मथुरा में लगा है ना द्वारकापुरी में लगा है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। महाराज जी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ का वृतांत बताया
कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कान्हा ने, कन्हैया ने अंतिम बार जो है माखन खाया, और उसके बाद ना मथुरा में, ना द्वारिकापुरी में और ब्रज में फिर जो है लौटना नहीं हो पाया। तो एक बार पुनः दर्शन करिए अक्रूर महाराज जी का, और उनके साथ में कन्हैया का, उनके साथ में जो है बलदाऊ भैया का भावपूर्ण दर्शन देखिए। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है, एकमात्र ऐसा भव्य मंदिर है जहाँ पर अक्रूर महाराज जी मध्य में विराजमान है और एक तरफ कन्हैया, एक तरफ बलदाऊ हैं। तो ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप नहीं देख सकते। और सबसे अच्छी बात है, सबसे भाव की बात है कि साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज नारायण का यहाँ पर दर्शन कराया है। तो इसलिए इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। आप सब कहीं पर भी रहें, कहीं अगर वृंदावन में आते हैं तो इस मंदिर में आकर जो है भगवान का दर्शन जरूर करिए। विशाल परिसर आप देख रहे हैं जहाँ पर अक्रूर धाम महाराज जी विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण और बड़े बलदाऊ भैया भी यहाँ विराजमान है। तो ये परिसर अगर देखेंगे तो विशाल है, और खास बात ये है कि इस परिसर की जो सबसे खूबसूरती है वो ये कि यहाँ पर प्रकृति का बहुत अच्छे से संरक्षण किया गया है, ध्यान दिया गया है। अगर ये देखेंगे कि विशाल परिसर बना हुआ है, हाल जो बना हुआ है, यहाँ पर वृक्ष है तो वृक्ष को काटा नहीं गया है, वृक्ष को ऊपर तक जो जहाँ तक तना जा रहा है वहां से टीन सेट के माध्यम से ऊपर भी निकाला गया है। वृक्ष को कहीं भी किसी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया गया। तो इस मंदिर में प्रकृति का संरक्षण बहुत ही खूबसूरत तरीके से है। अगर यहाँ पर बैठेंगे आप 2 मिनट तो आपको मन को बहुत ही सुकून, बहुत ही आपके मन को शांति मिलेगी। तो आइए वृक्ष के हरे भरे वातावरण की तरफ चलते हैं और पूरे मंदिर परिसर को आप सबको दिखाते हैं। मंदिर परिसर में हम आ गए हैं और मंदिर परिसर की जो हरियाली है वो आप देखेंगे तो मन आपका मोहित हो जाएगा। आप अगर यहाँ आते हैं मंदिर में तो जरूर जो है आप कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए सुकून में बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में इतना खुला परिसर और हरियाली, वृक्ष, वातावरण जो है सुगम वो नहीं मिलता। अक्रूर धाम मंदिर में आपको बहुत सुंदर वातावरण, बहुत अच्छा स्थल मिलेगा। चारों तरफ एक बार हरियाली का आप सब दर्शन कीजिए। अक्रूर धाम मंदिर की एक खासियत यह है कि जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात नारायण के स्वरूप में दर्शन दिया था, उस स्थान की मान्यता ऐसी है या बताया जाता है कि यहाँ से जो है ये स्थल जो है वो ब्रज का क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र शुरू हो जाता है, प्रारंभ आ जाता है, और इधर जो है मथुरा का। यानी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ 2 स्वरूपों में यहाँ के भक्तगण, श्रद्धालुगण देखते हैं। एक भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप जब वो यशोदा नंदन कहलाते हैं, यानी नंद बाबा के घर रहते हैं, तो यशोदा नंदन और नंद बाबा उनका पालन पोषण करते हैं। दूसरा भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है मथुरा का स्वरूप, यानी मथुरा में वासुदेव और देवकी मैया के, यानी देवकी नंदन के रूप में भगवान श्री कृष्ण जाने जाते हैं। तो यही ये दीवार है जो पार्टीशन करती है, यानी यहाँ से ब्रज और दूसरा यहाँ से मथुरा का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जब ब्रज का क्षेत्र शुरू होता है तो यहाँ भक्ति, प्रेम, भाव, समर्पण, त्याग आपको देखने को मिलेगा। और जिधर मथुरा की तरफ अगर इस दीवार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा सा भाव में कमी दिखाई देगी, ऐसी मान्यता है। हालांकि हर धरती भगवान श्री कृष्ण की है, हर स्थान भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन सबसे प्यारा, सबसे अनुपम वो स्थान ब्रज धाम, यानी उसमें भी अक्रूर धाम मंदिर, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने नारायण स्वरूप में दर्शन दिया था। तो आइए आप सब भी करिए अक्रूर धाम की यात्रा।